नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। चलिए आज मुलाकात करते हैं ग्राम प्रधान प्रत्याशियों से कि वो जीतने के बाद अपने गांव में किस तरह कराएंगे विकास कार्य। चलिए मुलाकात करते हैं ग्राम प्रधान प्रत्याशियों से। काशीराम मेहरबान, किस गांव से प्रत्याशी हैं आप? ग्राम पंचायत बजरोठा। आपके मन में प्रधानी का चुनाव लड़ने का ख्याल क्यों आया? इसलिए आ रहा हमारे मन में कि ग्राम पंचायत बजरोठा में अभी तक ऐसी सीट आई नहीं है। पहली बार आई, कुछ दिन बाद कट गई कोर्ट के माध्यम से या किसी से। पहले ऐसी सीट पर चुनाव लड़ रहे थे हम, फिर सामान्य सीट हो गई। हम लोगों ने को विचार बने कि भाई अपनी ऐसी सीट कभी आने नहीं है क्योंकि जनसंख्या कम है, सामान्य पे अपन लड़ सकते हैं। सब लोग सब भाई बैठे हमारे समाजवाद के अपन लोग चुनाव लड़ो। एक लोग गांव के विकास के लिए कुछ ना कुछ तो अपन करेंगे। अगर आप प्रधानी का चुनाव जीतते हैं तो गांव में किस प्रकार विकास कार्य कराएंगे? विकास कार्य कराएंगे, नाली है, खड़ंजा है, लाइट, कई विभाग के काम है, सही विकासकारी काम कराएंगे। साफ सफाई के बारे में क्या कहना है? साफ सफाई करवाएंगे, साफ सफाई बिना तो सब बेकार ही है। शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ इंटर स्कूल नहीं है, बच्ची परेशानी होती हैं, ताल बैठ जाती हैं। कई बच्ची 8 तक 8 से छोड़ देती हैं स्कूल। तो इस पे आप किस प्रकार से करवाएंगे? सरकार से मिल के करवाएंगे, अपनी मर्जी से तो कुछ कर नहीं पाएगी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? घंटी। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से यही अपील कर रहे हैं, भाई हमको जिताओ, हम विकास करेंगे गांव का, स्कूल खुलवाएंगे। आज तक स्कूल की तो हमारी मुख्य प्राथमिकता है, स्कूल बनवाएंगे हम। संतान सिंह, किस गांव से प्रत्याशी है? हम सनौरा राधापुर। आपके मन में प्रधानी का चुनाव लड़ने का ख्याल क्यों आया? हम पहले ही प्रधान रहे 5 साल, जो 5 साल पीछे जो रहा कार्यकाल वो मैं प्रधान रहा। इसके बाद में पीछे मैं चुनाव हार गया था, फिर मैंने प्रयास किया, खड़ा हूँ प्रत्याशी। अगर आप प्रधानी का चुनाव जीतते हैं तो आप गांव के विकास के लिए कौन कौन से कार्य कराएंगे? जितना हमें विकास करना है मैंने संकल्प पत्र पहले छपवा रखा है वहाँ, और पूरे ग्राम पंचायत में बंटवा दिया है। तो मैं अपने जितना भी हमारा संकल्प पत्र है उस पर हम एकदम खरे उतरेंगे। तो आप कुछ मुद्दे बताएं। कई मुद्दे हैं हमारे। मुद्दे क्या हैं? आवास के मुद्दे हैं हमारे, सिंचाई संबंधी मुद्दे हैं हमारे, और सबसे समस्या हमारे यहाँ है ये नहर वाली। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं प्रधान बन गया तो मैं कितना भी प्रयास करने पड़े, मैं शहजाद बांध पर पंप कैनाल तैयार करके और अपने एरिया को पूरा विधिवत पानी दिलाऊंगा। ये मेरा मुख्य मंत्र है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह है इमली। आप जनता के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? जी बोले। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील यही कहते हैं, हमने जो संकल्प छपवाया ये हम कहते हैं, और बाकी हर प्रकार से कहते हैं कि हम आपके साथ 5 साल, और अभी हम प्रधान भी नहीं थे इसके पीछे 5 साल, तो तब भी हमने काफ़ी जनता के साथ 24 घंटा तत्पर रहे, और जो भी इनका काम रहा रात में दिन में, पैसे का टका का, सरकारी प्राइवेट कोई भी रहा तो इनके साथ रहे, और इसीलिए हमें एकदम सहयोग देने को सभी लोग तैयार हो गए। नाम देवेंद्र सिंह कुशवाहा है। किस गांव से प्रत्याशी हैं? जी, मैं ग्राम पंचायत बजरोठा से हूँ, मंजरा बौलारी का निवासी हूँ। आपके मन में प्रधानी का चुनाव लड़ने का ख्याल क्यों आया? मेरा ख्याल इधर से आया कि जब से मैंने अपने होश संभाला है, जब से मैं देख रहा हूँ कि जो लगातार पिछले समय से प्रधान बनते आए हैं, तो कहीं ना कहीं हर बार बात गरीबों की करते हैं, लेकिन गरीबी कहीं से दूर ही नहीं करते हैं ये लोग, उसको हटाते नहीं हैं, ना प्रयास किया है। हमने सोचा कि कहीं ना कहीं मैं इसमें प्रयास करूं और उसमें इन लोगों को, उस व्यक्ति को लाभ दिलाया जाए जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, जिसको कभी लाभ ना दिलाने का कार्य किया गया है पिछले प्रधानों द्वारा। अगर आप प्रधानी का चुनाव जीतते हैं तो आप गांव का विकास किस प्रकार कराएंगे? अगर जनता हमें पूर्ण बहुमत से हमारे लिए बैठाती है प्रधानी पद पर, तो कहीं ना कहीं
मैं उन लोगों के लिए कार्य करने का काम करूंगा जिन लोगों को कभी किसी भी योजना का सरकारी लाभ नहीं मिला है, और मैं उनके बीच जाके उन लोगों की समस्याओं को जाके अपनी टीम सहित कार्य करूंगा। दिन रात एक कर दूंगा उन लोगों के लिए, गरीबों के लिए आवास और जो भी योजनाएं आएंगी उन्हें पहले जो व्यक्तियों को लाभ नहीं दिया गया है उन लोगों को लाभ दिलाने का काम करेंगे। ये है। आपने कुछ मुद्दे चिन्हित तो किए होंगे कि आप किन किन मुद्दों पर विकास कर कराएंगे? हाँ, बिल्कुल किए हैं हमने। कौन कौन से मुद्दे हैं आपसे बताएं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज के समय में हमारा गरीब जिस बात को लेके डर गया है, सहम गया है, वो है हमारी यहाँ की जो गौचर भूमि थी। सबसे बड़ा मुद्दा है जहाँ 600 एकड़ ज़मीन थी हमारे क्षेत्र की बिजोठा ग्राम पंचायत में, वो खारिज कर दी गई है। गरीबों की जो पट्टे हैं वो आधा एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ से ज़्यादा के नहीं है, और उन किसानों के पास एक यही मुद्दा है, इसी से वो अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, भरण पोषण कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वे लोग आज सहम गए हैं और उनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। हमारा उद्देश्य है अगर जनता हमें उस स्तर तक पहुंचाती है और या जीत होगी या हार होगी, फिर भी मैं मुद्दा लेके जाऊंगा, कलेक्टर के पास जाऊंगा। मुझे यह लड़ाई अगर जहां तक भी लड़नी पड़ेगी तो मैं सारे लोगों को लेके इकट्ठा करके मैं जाऊंगा और ये लड़ाई लड़ूंगा। ये मेरे सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरा यहीं से शुरुआत की है। बिल्कुल, साफ़ सफाई के लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। अपनी टीम से भी कहता हूँ कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें सब लोग, और साफ़ सफाई के लिए जहाँ नालियाँ नहीं हैं, जहाँ कीचड़ गलियों में जाम है, कोई सुनने वाला नहीं है, वहाँ नालियाँ बनवाई जाएंगी। जहाँ सड़क नहीं है वहाँ बस्तियों में, मलन बस्तियों में, वहाँ सड़क बनवाई जाएंगी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह कन्नी है, जो क्रमांक नंबर 3 पर है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से बस यही अपील है हमारी कि आप लोग एक बार सेवा का मौका दें, और नेता के रूप में नहीं, बेटा के रूप में दें। और इस बेटा को ये मान लीजिए कि आपके सुख दुख में हर समय आपके साथ खड़ा रहेगा ये बेटा। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी मेरी बेटी हैं मांडवी सिंह, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस में अध्ययनरत हैं। तो इनके किस गांव से प्रत्याशी हैं? ये बिजरोठा ग्राम सभा। इनके मन में प्रधानी का चुनाव लड़ने का ख्याल क्यों आ रहा है? ये जब भी अपने गांव आती थी तो गांव में ये जो यहाँ के विकास गतिविधियों को देखती थी, उनसे इनको बड़ा क्षोभ होता था कि जो भी विकास हैं प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, या जो विकास हो चुका मान लीजिए तो वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। नालियाँ बन गई पर नालियों की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जिन गाँव में कभी कोई मच्छर नहीं हुआ करते थे, आज वहाँ लोग मच्छर से पीड़ित हो गए, मलेरिया का रोग होने लगा। सड़क हैं टूट गई, उनके मेंटेनेंस का पैसा मिलता नहीं है। पुलिया बनी कहीं टूट गई, उसके मेंटेनेंस का पैसा मिलना नहीं है, फिर नई पुलिया का निर्माण होगा। इस कारण इनको लगा कि एक नई सोच के साथ विकास की दिशा में अपन काम करें तो इस ग्राम में असीम संभावना है विकास की, क्योंकि ये यूपी की 7वें नंबर की मतदाता संख्या के हिसाब से बड़ी ग्राम सभा है। करीब 6300 यहाँ पे वोटर हैं, 17,000 की पॉपुलेशन है, 9 बड़े मजरे हैं। तो विकास की असीम संभावनाओं को देखते हुए इनके मन में था कि अपन लोग जब कर सकते हैं, अपने संपर्क सूत्र बहुत अच्छे हैं, इस गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, यूपी और देश के उन्नत ग्राम सभा की ओर हम लोग ले जा सकते हैं। इस कारण से इन्होंने अपनी सहमति प्रत्याशी के रूप में जताई। इनकी इच्छा थी तो हमने इनकी इच्छा का सम्मान किया। तो आपने इनका समर्थन किया कि चलिए आप भी चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाइए? जी जी जी। अगर प्रधानी का चुनाव जीतते हैं जी, तो गांव में किस प्रकार से आप विकास कार्य कराएंगे? किन किन मुद्दों पे आप विकास कराएंगे? आपने मुद्दे चिन्हित किए होंगे। जी जी। क्या है कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी से प्रस्ताव जाते हैं सरकार को और वहाँ से जो कार्य आते हैं तो वो अपर्याप्त हैं विकास की दृष्टि से। हमने कुछ अलग सोचा है। जैसे गांव में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। यहाँ के किसान, ज़मीन इतनी यहाँ की उपजाऊ नहीं है और यहाँ के किसान जो हैं दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलोर, तमाम बाहर जगह
जाके काम करते हैं फैक्ट्रियों में, फसल कटाई में। तो हमने सोचा कि यदि इस गांव में हम एक फैक्ट्री ला पाएँ जो कि यहाँ पे फैक्ट्री लगने के पर्याप्त संसाधन हैं, स्कोप हैं, और जैसे फैक्ट्री हम लाते हैं तो यहाँ पर रेलवे ट्रैक है। इस गांव में 2 रेलवे स्टेशन हैं, जो कि पूरे भारत में किसी ग्राम सभा में 2 रेलवे स्टेशन नहीं हैं। हाईवे हमारी ग्राम सभा से 2.5 किलोमीटर दूर है, और ज़मीन पंचायत के पास खुद 9000 एकड़ के करीब है। तो यदि यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगी तो फैक्ट्री ओनर को जो भी चीज़ें चाहिए, प्राकृतिक संसाधन, वो सब उपलब्ध हैं। फैक्ट्री के लगने से क्या होगा कि 2 से 2,500 लोगों को रोज़गार मिलेगा। उस रोज़गार में जो अशिक्षित हैं उनको भी काम मिलेगा, शिक्षित हैं 10th पास, 12th पास, MBA, उनको उनके हिसाब से काम मिलेगा। तो इस वजह से हमने सोचा एक तो फैक्ट्री लगे ताकि गांव से बेरोज़गारी की समस्या दूर हो सके और वाकई जन जन का विकास हो सके। दूसरा, कन्या इंटर कॉलेज हमारा एक महत्वाकांक्षी सोच है, क्योंकि यहाँ 8th तक स्कूल है। इसके बाद यहाँ से तालबेट 9 किलोमीटर दूर है, जहाँ बच्चियों को 90% अभिभावक नहीं भेजते हैं। कक्षा 8 पास होने के बाद बच्चियाँ पढ़ने में भले ही होशियार हों, पर उनको घर में ही रोक लिया जाता है। 3, 4, 5 साल बाद उनका विवाह कर दिया जाता है। तो यदि बच्ची 12th करके यहाँ से जाएगी, इंटेलिजेंसी है उसमें, तो उसको पढ़ने के बढ़ने के आगे बहुत सारे चांस उपलब्ध होंगे। तीसरा, यहाँ पर जो विकास कार्य थोड़े बहुत हुए हैं वो मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, उनको भी हम मेंटेन करने के लिए गांव को पहली बार हमने सोचा है कि गांव पंचायत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हम खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जहाँ भी हॉट प्लेसेस हैं गांव सभा के, जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, जहाँ पब्लिक ज़्यादा है, जहाँ आवाजाही ज़्यादा है, वहाँ पे हम छोटे छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे गांव सभा के। उनसे हम पैसा जनरेट करेंगे, लोगों को दुकान किराए पे देंगे। टेम्पो स्टैंड, ऑटो स्टैंड बनाएंगे, एक भी टेम्पो ऑटो स्टैंड नहीं है, उनसे हमको पैसा राजस्व मिलेगा। तीसरा, सामुदायिक विवाह घर हम लोग बनाएंगे, उससे ग्राम पंचायत, जैसे बाहर आप जाइए, झांसी है, तालबेट है, ललितपुर है, 50,000 से नीचे कोई विवाह घर नहीं मिलता है। यहाँ हमने सोच रखी है कि 5 से 10,000 में उसी स्टैंडर्ड का हम विवाह घर रखेंगे, तो ग्रामवासियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उससे भी साल में लगभग 20 लाख रुपए ग्राम पंचायत को जनरेट होगा। इस पैसे से फिर हम गाँव में सफाई कर्मी, गाँव में बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कर पा रहे हैं, मेंटेनेंस के कार्य, पैसा गांव के विकास में आप लगाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप जनता के सामने और लाना चाहेंगे? जनता के सामने हम यही रख रहे हैं कि अभी तक आप लोगों ने सबको देखा। होता क्या है कि चुनाव के समय में जनता कास्टिज्म के आधार पर वोट करने पर उतारू हो जाती है। उनको हम समझा रहे हैं कि 20 साल से मान लीजिए 1 या 2 कास्ट के लोग रहे, पर उन पर ये सोच नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि गांव का विकास कैसे करना चाहिए। वो सिर्फ सरकार से जो आवंटन होता है उस पर वो डिपेंड रहते हैं। इस वजह से हमने जो सोच रखा है कि चहुमुखी विकास यदि गांव का करना है, सर्वांगीण विकास यदि हर व्यक्ति का करना है, जन जन का करना है, गरीब का भी करना है, गरीब तबके को स्वयं आत्मनिर्भर बनाना है, उसके लिए हमने ये सब महत्वाकांक्षी योजनाएं रखी हैं। स्वास्थ्य के बारे में क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से आप अपने गाँव वालों के लिए उपलब्ध कराएंगे? स्वास्थ्य के बारे में एक तो सफाई रहेगी तो स्वास्थ्य पर वैसे ही ध्यान रहेगा। यहाँ 3 पुराने तालाब हैं, हम उनको मेंटेन करेंगे, हमारा पर्यटन बढ़ेगा। स्वास्थ्य के लिए जैसे सफाई रहेगी तो फिर स्वास्थ्य पर उनको जागरूक करना। 3 हॉस्पिटल हैं यहाँ पर, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक। डॉक्टर नहीं आते हैं तो पैसा सरकार जनता से जनता का पैसा वही सरकार दे रही, तो उनको हम ये बोलेंगे कि आपको अब आना पड़ेगा, सेवा जनता की वाकई करनी पड़ेगी। 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक आप सैलरी उठाते हैं और यहाँ जनता के पास आप आते नहीं हैं, यहाँ की जनता को लाभ नहीं मिल रहा है, तो लाभ हम दिलाने का प्रयास करेंगे ताकि किसी को भी दूर झांसी, तालबेट या ललितपुर न जाना पड़े। जैसे कि अभी गांव में
जो गर्भवती महिलाएं होती जी हैं, जी तो उनके प्रसव में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। बहुत दिक्कत होती है। तो उसके बारे में आपने क्या योजना बनाई है कि उनके लिए किस प्रकार से सुविधा देनी चाहिए, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल? जी जी उसमें हमने कुछ और क्या सोच कर रखा जी है? उसमें हमने दो चीज़ सोची हैं कि पहले तो जब हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो एक एम्बुलेंस तो तुरंत लेके आएंगे। एम्बुलेंस लाने के बाद शासन स्तर पर हम प्रयास करेंगे कि जो हमारा यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र है उसको उन्नत किया जाए और प्रसव सुविधा जो है यहीं पर मुहैया कराई जाए, क्योंकि ये ग्राम पंचायत बहुत बड़ी है। 17,000 की पॉपुलेशन, मतलब 3,000 की पॉपुलेशन और बढ़ गई तो ये नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाएगी। तो 17,000 भी कम नहीं है। स्वास्थ्य, प्रसव सुविधा, ये सब यहाँ मिलना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है स्वास्थ्य पर, सफाई पर, शिक्षा पर, उसी सोच को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। नमस्कार। ये आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह गदा है, हनुमान जी का गदा मुष्टिका। जी, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि आप अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि ये जीत सिर्फ हमारी नहीं होगी, हम सबकी जीत होगी, क्योंकि विकास पूरे गांव का होगा। आप हमें आगे बढ़ने का मौका दें, आप हमें विजय दिलाएं, और हम आपसे वादा करते हैं कि आपके 5 साल जो होंगे ये ख़राब नहीं जाएंगे, वेस्ट। आप इसको रिग्रेट नहीं करोगे 5 साल के बाद कि हमने इनको मौका दिया, इनको आगे बढ़ने का मौका दिया। और